दोस्तों आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी होने वाली है। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है जिसने अपने रोटी का कर्जा कैसे चुकाया वो हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मैं छुट्टी पर घर आ रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि कुछ लोग 12-13 साल के एक बच्चे को मार रहे थे। मैं उनके पास गया और बच्चे को उनसे छुड़ाकर उन लोगों से पीटने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने हमारी दुकान से बिस्किट चुरा कर खाए हैं। मैंने दुकानदार को बिस्किट का दोगुना दाम देकर बच्चे को उनसे अलग कराया। मैंने बच्चे को पूछा कि तुमने चोरी क्यों की, तो उसने कहा कि साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं कल से भूखा था और भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अचानक मेरी नजर दुकान के पास पड़े बिस्किट के पैकेट पर पड़ी जिसे एक कुत्ता खाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुत्ते से छीनकर बिस्किट खाने लगा तो इन लोगों ने देखा और मुझे मारने लगे। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो वो बोला छोटू। मैंने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो पता चला कि वो अनाथ है, वो काम की तलाश में भटक रहा है। मैं छोटू को अपने साथ अपने घर ले आया। मेरे घर में मेरी माँ ही थी क्योंकि बहनों की शादी हो चुकी थी और पिताजी कुछ वर्ष पहले ही गुजर चुके थे। छोटू के घर आने से माँ को भी काम में राहत मिली। घर का छोटा मोटा काम अब छोटू कर लेता था। मेरी छुट्टियां समाप्त हुई और मैं ड्यूटी पर चला गया और छोटू को बोलकर गया कि अब वो माँ का ख्याल अच्छे से रखेगा। वहां से हर रोज माँ और छोटू से बात कर लेता था। एक दिन माँ को अचानक दर्द हुआ तो छोटू ने माँ को डॉक्टर को दिखाया। जांच के बाद डॉक्टर ने छोटू से कहा कि इनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। अब ये तभी जिंदा रह सकती है जब इसे कोई अपनी किडनी दान दे दे। छोटू ने बिना सोचे समझे अपनी एक किडनी माँ को डोनेट कर दी। पर डोनेट करने से पहले छोटू ने कहा था कि यदि माँ पूछे तो कह देना कि छोटू अपने गांव लौट गया है। सुबह हुई तो माँ जिंदा थी पर छोटू बहुत दूर जा चुका था। माँ ने जब डॉक्टर से छोटू के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने माँ को वही बताया जो छोटू बोल कर गया था। मैंने रात को कॉल किया तो माँ ने बताया कि कल उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और छोटू ने हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन करवाया है। मैंने पूछा कि छोटू कहाँ है तो माँ ने कहा कि वो अपने गांव लौट गया है। मुझे दाल में कुछ काला नजर आया और मैं छुट्टी लेकर गांव चला आया। मैंने हॉस्पिटल जाकर पूछा तो माँ को क्या हुआ था तो एक डॉक्टर ने कहा कि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी और उस छोटे बच्चे ने अपनी एक किडनी देकर आपकी माँ की जान बचा ली है। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मेरी आंखें खून के आंसू रो रही थी। इतने में एक डॉक्टर ने मुझे छोटू का एक अंतिम खत दिया जिसमें लिखा था कि मुझे पता है माँ के बगैर कैसे जिया जाता है। मेरी जिंदगी पर आपके बहुत एहसान है। मैं खुश हूं कि मेरी जिंदगी से आज कोई अनाथ होने से बच गया और इतने दिनों में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। अलविदा। मेरे कपड़े आंसुओं से भीग चुके थे और मैं सोच रहा था कि नाम ही छोटू था पर उसका काम बहुत बड़ा था। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ऐसी ही कहानी आप सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें।